नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपीएल क्लासेज में। और हम लोग स्टैटिक जी के रामबाण के लिए एक बार फिर एसएससी और रेलवे और जितने भी एग्जामों में स्टैटिक जी के पूछा जाता है उसके लिए हम लोग सेट अपना स्टार्ट कर दिए हैं। और इसमें हम लोग आज जो है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की। इसके पहले हम लोग बहुत क्लासेस कर चुके हैं, तो आप लोग उसकी प्लेलिस्ट जो है बनी चुकी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी समय को गवाए, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ अगर आप लोग इसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सही कथन का चयन करें है। तो इसमें 4 कथन दिए हैं, उसमें सही कथन जो है उसको चयन करना है। कह रहा है कि कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये तो गलत है। कंचनजंगा आपका कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग को कमेंट में बताना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो आपका ये भी गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन इसके जो है वो क्या क्या कह रहे हैं। तो आप लोग को जैसे पता होना चाहिए कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है कंचनजंगा आपका? ये है आपका सिक्किम राज्य में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, जी में है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। इसमें मैं चाहता तो इसमें 4 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं, आप लोग को समय बचाना है, आपका एग्जाम है। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहुंच गए हैं, इसमें देखेंगे। कह रहा है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का क्या नाम है? भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उसका क्या नाम है? तो भरतपुर में आप लोग का कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो है ये भरतपुर में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है भरतपुर, और ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जैव जैव मंडल नहीं है? जो भारत का संरक्षित जैव मंडल इसमें में से कौन सा नहीं है? तो दाचिंगम आपका ये नहीं है, दाचिंगम नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। और अगस्ता मलाई, अचनाक, कमार और नोकरेक ये है आपका संरक्षित क्षेत्र है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसमें कह रहे हैं जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो ये आप लोग को बताना है कि जो जानवर हैं और उसके संरक्षण स्थल हैं उसमें से कौन सा युग्म जो है मेल खाता है। तो नंदा देवी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो कौन सा मेल खाता है? नंदा देवी आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नोकरेक जो है मेघालय में, अभी ऊपर देखो आप लोग नोकरेक था, तो ये मेघालय में है, यही बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, और गिर राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है। गिर कहाँ का है? गुजरात का है। नंदा देवी जो है आपका ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और बुक्सा या बक्सा जो होता है ये आपका छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये आपका झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव आरक्षित जैव मंडल नहीं है पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एसएससी जेई 2018 का ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जैव आरक्षित मंडल नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो गिर आपका है, यही नहीं है, ये आपका मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। और नंदा देवी बिल्कुल जैव आरक्षित क्षेत्र। हमने जैव आरक्षित क्षेत्र की एक वीडियो पढ़ाई है, कितने जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं हमारे देश में, उनकी जो संख्या है वो आप लोग को वहाँ बताई गई है, एक प्रॉपर वीडियो बनाई गई है। अगस्ता मलाई भी है, पंचमढ़ी भी है। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कितनी है, और सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। कह रहा कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका संरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर जो आपका है ये किस राज्य में है, पहले आप लोग को ये बताना है कमेंट में। सरिस्का और रणथंभौर ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है, मैं आप लोग को बता दिया। सरिस्का और रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान के राज्य में है। ये बाघ के लिए बाघ आरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? बाघ संरक्षित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो अभी देखो ऊपर ऊपर क्वेश्चन आया था ना कि ये कितने हैं, तो मैं पूछ रहा था, ये देखिए 18 है, इनकी संख्या 18 है। आप लोग को बताना है पहला जो था वो कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र था।
फर्स्ट जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, ये पूछ सकता है। और सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, और सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपने सर्च के माध्यम से सर्च कर इसको अपने नोट में इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, डैश राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान का जो अलवर जिला है उसमें में से कौन सा जो है अभ्यारण्य जो है स्थित है, या राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अलवर जिले के राजस्थान में है। अभी ऊपर ही आया था रणथंभौर और सरिस्का कहाँ है, तो ये राजस्थान में मैंने बताया था। और ये बाघ से संबंधित है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, और इनका जो स्थान है ये अलवर जिले में है। ठीक है, तो इतने आप लोग को क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण के दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों के बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहली बात तो कहाँ है ये आप लोग को बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है। कहाँ है, एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग मतलब इनकी जो प्रजाति है, लगभग लगभग मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं, लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं, प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि सबरीमाला, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। आप लोग को पता होना चाहिए सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभयारण्य में क्षेत्र में स्थित है, तो ये हमारा पेरियार जो है, ये केरल का है। पेरियार ये केरल का है, और सबरीमाला हिंदू क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो कह रहा है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका वेस्ट बंगाल में है, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान अभी आप लोग को बताया है, ये राजस्थान में है। और मानस ये है आपका बताया है ऊपर ही, असम में है। कहाँ है, असम में। तो सभी ऑप्शन का मैं पोस्टमार्टम कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। क्या नाम है, ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपको बताना है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है असम में। कहाँ है, असम में है बांदीपुर। एक बार डाउट है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के राजस्थान के केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता है। अभी आप लोग को क्वेश्चन पहला ही था, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भरतपुर में है। भरतपुर ये पक्षी अभ्यारण्य था। अब पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर में है, यही पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में है। सिक्किम में है, और ये अपनी जो सीमा है ये किससे साझा करता है, ये बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं, तो मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं, तो क्या है, सबसे ज्यादा बाघ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात की गिर राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभ्यारण्य है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते अन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें कौन से जीव पाए जाते हैं, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर जो है ये आपका गुजरात का है। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, गिर जो है ये आपका गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें समान और राष्ट्रीय जो है इकलौते वन्य अभ्यारण्य है, इसका नाम है एशियाई शेर के लिए ये फेमस है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त पर्याय प्राणी
का इकलौता प्राकृतिक वास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो क्या है, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18। गैंडे के लिए प्रसिद्ध गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और वह किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए फेमस हमारा कौन सा है? काजीरंगा, जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। कार्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? कार्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क हमारे बंगाल के बाघ के लिए किया गया था। और कार्बेट नेशनल पार्क आप लोग को पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। ठीक है, और जिम कार्बेट इसका पूरा नाम है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये। ठीक है, ये था इसका अतिरिक्त फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। भारत में वर्ष 1936 में, देखिए आ गया क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है, भारत में वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो भारत में स्थापित 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बाद में हम लोग क्या कहते हैं, इसको जिम कार्बेट भी इस समय इसका नाम है। एक समय में इसका नाम रामगंगा भी था। क्या नाम था? रामगंगा भी था, क्योंकि यहाँ रामगंगा नदी बहती है इसके बीच में, इसीलिए इसको रामगंगा भी कहा गया था। जिम कार्बेट भी कहा, अब इसका वर्तमान नाम जिम कार्बेट है। और हेली राष्ट्रीय उद्यान पहले इसका नाम था। ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में पास में स्थित है? तो कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य हमारे जो है आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कीठम झील और सुर सरोवर झील, ठीक है, पक्षी अभयारण्य भी है ये और झील भी है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। सबसे पहले स्थापित कौन किया गया था? तो उसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या नाम था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है टोटल? 18, जिसको जैव संरक्षण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इनकी संख्या 18 है। पहला, अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था 3 क्वेश्चन आप लोग से कि भारत का पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। तो एक क्वेश्चन तो मिल गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे पहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत में वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड ग्राउंड रूफर्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इसका नाम है। ठीक है, इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं और टर्टल पाए जाते हैं। विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है ये। क्या नाम है उसका? चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। तो पेंच आपका जो है ये आपका कहाँ है? पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है पेंच? आपका मध्य प्रदेश में है। भद्रा, दांडेली, अंसी और नागरहोल जो है आपका ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र जो होता है ये देखिए ऐसे है, भारत ऐसे है, मान लीजिए एक समय के लिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है। पूर्वी हिमालय मतलब ये पूर्वी हिमालय में आता है ये। तो इधर में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है ये। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, और इसके में अगर और क्वेश्चन की ऑप्शन की बात करूं तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला है, 1936 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसका नाम पहले क्या था? पहले इसका नाम था, आप लोग कमेंट बताइए, रामगंगा नाम था और एक नाम क्या था इसका? इसका नाम था, क्या नाम था आप लोग बताइए। बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में है, अभी ऊपर पढ़े हैं। केवल नामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है मणिपुर का है। कहाँ है? मणिपुर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है, तैरता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही मतलब इस 25 क्वेश्चन थे इसमें।
तो ये थे आज के टोटल 25 क्वेश्चन हैं, जो संक्षिप्त एवं राष्ट्रीय उद्यान इसमें सब कवर कर दिया गया है। कहने के लिए तो 25 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा मैं आप लोग के लिए डिस्कस कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एपीएन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।